हमारे पास एक अंकल आए, वो हमको लगातार फॉलो कर रहे थे, हमको फ़ोन कर रहे थे, पूछ रहे थे। हमने उनसे बात की, उनके केस को समझा। वो हमसे मिलना चाह रहे थे। ऑफिस आए, वो उनकी ऐसी कंडीशन थी, अंकल थे और साथ में उनकी मैडम थी। उनकी एज 75-76 के आसपास थी। तो आए, जब वो मिले और उन्होंने अपनी हमको प्रॉब्लम्स बताई और बताते बताते लिटरली वो उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। उनके पास पैसा नहीं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं बाहर हैं, सिर्फ एक इंश्योरेंस के बदौलत ही वो अपना इलाज कराने के लिए सक्षम थे, अदरवाइज उनके पास पैसा भी नहीं था। तो जब उन्होंने पॉलिसी लिया था तो उस समय उन्होंने पॉलिसी में डिक्लेयर किया था कि उनको हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ है। अब जिसने भी उनको पॉलिसी बेचा, उसने उस चीज़ को, उस प्रपोजल फॉर्म पे डिक्लेरेशन पार्ट होता है, उसने उसमें डिक्लेयर भी किया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने जब उसको पॉलिसी को अंडरराइट किया तो उस डिसीज़ को मेंशन नहीं किया पॉलिसी में। अब जब क्लेम प्रोसेस होता है तो जनरली इंश्योरेंस कंपनियां प्रपोजल फॉर्म की बजाय पॉलिसी को देखती हैं। तो पॉलिसी में नहीं था वो। अब जब वो अस्पताल में एडमिट हुए तो उस अस्पताल में उनकी हिस्ट्री लिख दिया। हॉस्पिटल में जब कोई ट्रीटमेंट कराने जाता है तो वहाँ पे तो हिस्ट्री कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि अगर आपको कोई ऐसी डिसीज़ है जो चली आ रही है, अगर आपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को वो नहीं बताया तो उस प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा आपका। उनने बताया, हॉस्पिटल ने उसमें हिस्ट्री लिख दिया। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इसलिए क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि आपने ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को हमें बताया नहीं था, नॉन डिस्क्लोजर में क्लेम पेबल में। अब वो इतने बुजुर्ग, इंश्योरेंस कंपनी के कम से कम उन्होंने 15 चक्कर काटे होंगे। वो हर हफ्ते पहुंच जाते थे बेचारे वहाँ, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने उनका सुना नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रही थी। तो नॉन डिस्क्लोज किया, आपने बताया नहीं, इसलिए वो आपका क्लेम पेबल नहीं है। फिर जब वो हमारे पास आए, हमने उनकी प्रॉब्लम्स देखी, फिर हमने उसको लिया, फिर हमने उस केस को कोर्ट में फाइल किया। प्रपोजल फॉर्म कॉल किया गया वहाँ से। प्रपोजल फॉर्म जब वहाँ जमा किया गया तो पता चला कि उन्होंने सब डिक्लेयर है, वो प्रपोजल फॉर्म पे बिल्कुल साफ दिख रही थी वो चीज़। उनका क्लेम पास हो गया। तो हमारा जो बूस्टिंग है, हम लोग तभी बूस्ट होते हैं जब हम लोग हमारे जो लोग हैं, इस तरीके के ज़रूरतमंद लोग, जब इनका काम हो जाता है, सक्सेस हो जाता है और इनके हक के पैसे मिल जाते हैं, तो हम उसी से बूस्ट हो जाते हैं। तो फिर ये हमें काफ़ी खुशी हुई। तो मतलब इस तरीके की लोगों की प्रॉब्लम्स है, बहुत बड़ा एक गैप है, वो गैप को भरने का काम हम लोग करते हैं।